क्लास 11। आज हम लोग आपके केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि इसमें दो चीज़ें होंगी। जैसे आपकी दो वैल्यू होगी, एक प्रिसाइज वैल्यू होती है और एक एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है और एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे क्या होता है कि जो हमारी प्रिसाइज वैल्यू होगी, जो प्रिसाइज वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या होगी और सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। पहले प्रिसाइज वैल्यू मतलब हो गया जैसे कि आपकी मेन वैल्यू क्या, मेन क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, थोड़ा क्लोज होती है। जैसे आपकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू 2 है, मान लीजिए 2 ग्राम है। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो उससे क्लोज हो, जैसे 1.86 हो गया, या फिर 1.96 हो गया, या 1.98 हो गया, ये सब क्लोज वैल्यू हैं। तो उससे क्लोज वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से क्लोज वैल्यू जो होगी, उसके आसपास की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। और एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू आपकी जो ट्रू वैल्यू होगी, मतलब जो सही वैल्यू होगी वही होगी, तो वो एक्यूरेट वैल्यू बोली जाएगी। उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको समझ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 स्टूडेंट हैं, ठीक, ए, बी और सी। ये तीनों लोग एक लैब एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें मेज़रमेंट करते हैं। तो उसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है, कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है। मान लीजिए कोई फर्स्ट स्टूडेंट, ए स्टूडेंट गया, कहाँ गया, लैब एक्टिविटी करने। तो उसने 2 मेज़रमेंट किए। ठीक है, 2 मेज़र की वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की। एक वैल्यू फाइंड आउट की 1.86 ग्राम और एक वैल्यू फाइंड आउट की 1.484 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, 2 ग्राम से क्या है, क्लोजलेस कह सकते हैं कि क्लोज है बहुत। इसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी। जो इसका एवरेज वैल्यू का आ रहा है वो आ रहा है 1.85 ग्राम। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी। अब दोबारा क्या गया, बी वाला स्टूडेंट गया, बी स्टूडेंट गया, तो वो एक वैल्यू और निकाल के लाया। तो 2 वैल्यू उसने फाइंड आउट की, एक वैल्यू 1.90 ग्राम फाइंड आउट की, और एक वैल्यू क्या फाइंड आउट की, 2.05। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी नाइदर प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी और नॉट एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी। मतलब ना तो ये आसपास है इसके, ना ही बहुत ही ये 2 पॉइंट से ऊपर चली गई है। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, ये प्रिसाइज वैल्यू भी नहीं होगी। और एक वैल्यू स्टूडेंट गया, एक वैल्यू क्या पुट करके लाया, ये पुट करके लाया 1.99, और एक वैल्यू ले आया 2.01 वैल्यू लाया। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी और एक्यूरेट वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके बाद जानते हैं कि हमारी सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जब मान लीजिए कि आप 11.2 ml कोई वैल्यू लिए, तो कोई वैल्यू फाइंड आउट हुई, तो इसमें 11 क्या है, वो सर्टेन है। ठीक है, वो सर्टेन वैल्यू हो जाएगी, और 2 क्या है, वो अनसर्टेनली है। ऐसा क्यों, क्योंकि अनसर्टेनली इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हो सकता है कि 2 पॉइंट में क्या हो, +2 0.2 ml कम या ज़्यादा हो मेज़रमेंट में। जैसे कल हम लोग बात किए थे क्या, नोटेशन की, तो वैसे ही क्या हो सकती है, कम या ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसीलिए क्या, तो 0.2 जो है यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, और 11 पॉइंट क्या है, वो सर्टेन वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह हम लोग अनसर्टेनिटी और अनसर्टेन या सर्टेन को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रूल की, सिग्निफिकेंट रूल की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट रूल की बात करें अगर, तो हमारे पास 5 रूल हैं इसके। ठीक है, कैसे आप सिग्निफिकेंट को डिनोट करोगे, कैसे बताओगे कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं हम कि हमारे पास क्या है क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंट का फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी जीरो, अगर जीरो नहीं है, वो सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। जैसे ये 23 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 हो गया, 2 नंबर है ना। वैसे ही क्या हो जाएगा, 245 है, तो इसमें 3 हो जाएगा। 4795 है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे।
अब वैसे ही सेकंड में क्या कह रहा है, जीरो बिफोर ए नॉन ज़ीरो डिजिट आइदर बिफोर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब जो नंबर के इधर है, जैसे क्या है, नंबर के इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ जाता है पहले, उसके बाद नंबर आते हैं, तो उनकी वैल्यू, उनको काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट में, ठीक है, उनको सिग्निफिकेंट में हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 0.2 है, ठीक है, 0.52 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट 2 हो जाएंगे, ठीक। और इसमें क्या है, 0.075 है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर के जो जीरो है उसको हम लोग फाइंड आउट सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। आपका थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल देखते हैं क्या है। थर्ड रूल में है आपका कि जैसे आपके पास क्या है, जीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब 2 नंबर है, ठीक, 2 नंबर है, इनके बीच में अगर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे क्या हो गया, 7270005 आ गया, तो इन तीनों जीरो को हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। अगर ये पहले आता तो काउंट ना करते हम, लेकिन ये बीच में आ गया है, इस वजह से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। अब चौथा रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल आपका क्या है, जीरो आर ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों, मान लीजिए 500 है, 5.00 है, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, बस यहाँ पे सिग्निफिकेंट 1 ही होगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, 0.50 है, तो ये जीरो फाइंड आउट नहीं होगा, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट में, केवल यही काउंट किया जाएगा, और ये यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास इसके बाद आपके पास क्या है, 0.050 है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट 2 ही होगा, ये जीरो काउंट नहीं होंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास क्या होता है, 0.07000 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक बच्चों। ये आपका क्या हो गया, फोर्थ रूल हो गया सिग्निफिकेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट रूल की, जो कोई पेज सही से नहीं लग पाया है, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर और वैल्यू हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट। अब देखिए, अब आप चाहे 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, सॉरी 2.0000, इसके आगे चाहे जीरो जितने भी इन्फिनाइट वैल्यू के इन्फिनाइट जीरो लगाइए, तो क्या सिग्निफिकेंट ये ऐड होंगे, नहीं, ये सिग्निफिकेंट ऐड नहीं होंगे, ये केवल 1 ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा। सिग्निफिकेंट कितना माना जाएगा, 1 ही। चाहे आप 50000 चाहे जितने नंबर ले लीजिए, इन्फिनाइट नंबर ले लीजिए आप, ये सिग्निफिकेंट 1 ही होगा, ठीक है। वैसे ही क्या है, जैसे 24.0000 इन्फिनाइट टर्म तक आप ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक। वैसे ही क्या हो जाएगा, मैं सिग्निफिकेंट की बात कर रहा था आज। तो आप लोग को ये 5 रूल अगर समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कॉपी को नोट डाउन करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए, और बाकी थैंक यू क्लास।